स्विंग ट्रेडिंग बाय हरमीत सिंह खरबंदा जी। ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। काफी अच्छे ट्रेडर हैं, काफी अच्छे ऑथर भी हैं। इनकी आई थिंक पहले भी एक बुक आ रखी है एंड ये वाली जो नई बुक है स्विंग ट्रेडिंग, इसका आज हम करेंगे रिव्यू। मैं बताऊंगा आपको कि आपके लिए अच्छी है कि नहीं पढ़ने के लिए एंड इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। आपको एक बेसिक मैं रिव्यू दे दूंगा, समरी दे दूंगा, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इसके ऊपर ही लिखा है सिंपल येट पावरफुल टेक्निक्स फॉर कंसिस्टेंट सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट्स। और ये बात बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एकदम सिंपल वर्ड्स में ही सब कुछ समझाया है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द बुक। मुझे ना बुक्स में सबसे जरूरी यही चीज लगती है कि वो सिंपल हो, सिंपल टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको समझ भी आनी चाहिए। वरना कॉम्प्लेक्स चीजें लिख देना, उससे बुक कूल नहीं हो जाती है। आपको सिंपली अपना पॉइंट कन्वे करना आना चाहिए, तभी उस बुक का मजा है, वरना उसका मजा नहीं है। तो मैं तो ये ट्राई करता हूँ जब कोई बुक पढ़ूं सिंपल टू रीड हो, मुझे समझ में तो आए, वरना उसका फायदा ही क्या है, राइट। एंड वही बुक मैं रेकमेंड भी करता हूँ जो सिंपल टू रीड है, हर एक बंदे को समझ आ जाएंगी, एक आम इंसान को भी उसकी भाषा समझ आएगी एंड वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी इसको कर पाएगा, राइट। तभी उसका कोई फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से इसमें क्या क्या है, क्या क्या मेन चीजें हैं और क्या ये बुक का फॉर्मेट है। अब अलग अलग चैप्टर्स इसमें बटे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग लाइक इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। तो स्विंग ट्रेडिंग पे बुक तो है, पर पहले इन्होंने बताया भी है कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, इंट्राडे पोजिशनल है क्या फर्क है और क्या किसके फायदे या नुकसान है, ताकि आप डिसाइड भी कर पाए कि आपने क्या करना है। बिकॉज सी हर बंदे के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, किसी को कुछ सूट करता है तो किसी को कुछ। काफी लोग पूछते हैं हम कौन सी ट्रेडिंग करें, इट डिपेंड्स ऑन यू ऑनेस्टली। तो इसमें सारी चीजें लिखी हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अपने हिसाब से समझिए, सोचिए और डिसाइड करिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। सो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड स्टफ। तो हर चीज आपको यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में लिखी हुई है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में है। आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट ऑल्सो इज दैट इन्होंने 7 वाले पेज में चार्ट्स बनाई हुई हैं। इफ यू कैन सी, लेट मी शो यू क्लियरली। इन्होंने चार्ट्स बनाई हुई है 7 वाले पेज में, जिससे कि आपको ये पूरी कैंडल स्टिक समझाएंगे। तो अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट सीखनी है, उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। स्विंग ट्रेडिंग में ऑफकोर्स चार्ट्स तो पढ़नी जरूरी है और इन्होंने चार्ट्स भी समझाई हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ए टू जी अबाउट। इन्होंने कैंडल स्टिक समझाया, कैंडल स्टिक होती क्या है, वो कैंडल कैसे बनती है, क्या हाई लो ओपन क्लोज होता है, कैसे हम उसको पढ़ते हैं एंड कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे होते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न अच्छे होते हैं, सब कुछ समझाया है। और उसके अगेन प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं एंड उसको चार्ट पे प्लॉट करके दिखाया है। दैट्स द वेरी बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक, कि चार्ट पे आपको प्लॉट करके जब दिखाएंगे तो आपको ऑफ कोर्स ज्यादा समझ आएगा, क्लियरली दिखेगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है या कौन सी कैंडल बन रही है। इसको आप फिर खुद भी अपने चार्ट पे प्लॉट करके देख सकते हो। आप देखिए इन्होंने बताया भी हुआ है कि कौन सी चार्ट है ये, कौन से स्टॉक की चार्ट है, कौन से टाइम की, आप सब देख सकते हो। समझ लो एक ट्रेडिंग व्यू का जैसे एक मान लीजिए एक पिक्चर ली हुई है और यहाँ पे पेस्ट करी हुई है, बट प्लॉटिंग के साथ, मार्किंग के साथ, विच मेक्स इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल, बिकॉज यू कैन ऑफ कोर्स रिलेट टू इट बेटर। आप खुद भी अपनी स्क्रीन पे खोल सकते हैं, उस टाइम पे जा सकते हैं स्टॉक में एंड देख सकते हैं कि कैसे बना था यहाँ पे पैटर्न और उसके बाद क्या हुआ, ताकि आपको वो समझ आए बेटर। ठीक है। ऑल्सो जैसे मैंने बताया आपको, इसमें बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से कैंडल स्टिक्स के बारे में समझाया गया है। मैं एक बार खोल के आपको दिखा भी देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इसमें है क्या क्या एग्जैक्टली। सो यू सी दिस, ये पेज आपको दिख रहा है, तो कैंडल्स बनी हुई है ऊपर, राइट। एंड इसमें लिखा हुआ है हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्योंकि आपको पता है कैंडल 4 चीजों से बनती है, उसका हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, राइट। ये 4 चीजों से बनती है। तो कैसे कैंडल फॉर्म होती है, क्या एक बुलिश और बेरिश कैंडल होती है। एक बुलिश मतलब जिसमें उस कैंडल में उस टाइम पीरियड में स्टॉक बढ़ा है, बेरिश मतलब उस टाइम पीरियड में घटा है, फॉल आया है। तो कैसे राइज एंड फॉल होता है और वो कौन सी टाइप्स ऑफ कैंडल होती है, माराबूजू कैंडल, डोजी कैंडल एंड स्टफ। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं और बहुत सिंपल तरीके में, जैसे मैंने बोला, बताई हैं और इसलिए बहुत मजा आया पढ़ के। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस बुक। मैं आपको आगे के भी चैप्टर्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी ट्रेडिंग अगर करना चाहता है, इन्वेस्टिंग अलग चीज हो गई, बट कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग। मैं पर्सनली एक इन्वेस्टर हूं, बट मैं स्विंग ट्रेडिंग भी साइड बाय साइड करता हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ गुड वे टू मेक सम रेगुलर इनकम और बोनस इनकम एज वेल, इफ यू कैन कैच सम गुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू द वॉलेटिलिटी, राइट। जैसे कि आजकल एक वॉलेटाइल टाइम चल रहा है, तो अब मेरे को मौका अगर मिलता है तो मैं नीचे भी चीज ले लेता हूं एंड क्विकली उसको एक स्विंग पकड़ के निकाल देता हूं। दैट इज ट्रेडिंग। यू बाइंग क्विक एंड यू सेलिंग क्विक, यू बेसिकली चेजिंग मोमेंटम। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग स्पेशली समझनी है, बेसिकली चार्ट समझने हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझना है, दिस बुक कैन बी अ ग्रेट सोर्स फॉर यू। मैं आपको आगे का भी दिखा देता हूं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ऑफ कोर्स चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ है। एंड उसके बाद उन्होंने अगेन एसेंशियल टूल्स फॉर ट्रेडिंग भी लिखे हुए हैं, जो लास्ट में है कि क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या हैबिट्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं अच्छी ट्रेडिंग के लिए। चार्ट्स तो आपको हर जगह मिलेंगी, भर भर के चार्ट एग्जांपल्स हैं, बहुत कमाल के प्लॉटिंग के साथ में, विच इज द बेस्ट पार्ट। आप देखो चार्ट्स ही चार्ट्स हैं, जो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे
आपको मैं अगर दिखाऊं तो एक आपको मैं चैप्टर खोल के दिखाता हूं। इसके पीछे कोट्स लिखे हुए हैं, वो मेरे को बड़ा कमाल लगा। मुझे बहुत मजा आता है कि चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले कोट्स लिखे हों, और वो भी अगर अच्छे कोट्स हों जिससे हम रिलेट कर पाए तो फिर तो बात ही क्या है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के या जनरली मार्केट साइकोलॉजी के कुछ कोट्स हैं और बड़े मजेदार हैं, पढ़ के बड़ा मजा आता है। मैं आपको 2-3 पढ़ के भी दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन अप। पढ़ के देखेंगे तो आपको मजा आएगा, और काफी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है एंड इंजॉयबल भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, यस, एक कोट यही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज आर ओनली गुड फॉर टीचिंग, मनी इज मेड विद सिंपल स्ट्रैटेजीज कंबाइंड विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस। काफी लोगों को लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो जान के कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। उनको लगता है कि इतना सिंपल नहीं हो सकती ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या इनफैक्ट जिंदगी में कोई भी चीज। उनको लगता है कि इतनी सिंपल कैसे हो सकती है, कुछ तो सीक्रेट सॉस होगी, कुछ सीक्रेट फॉर्मूला होगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको बेचा जाता है। आपको लोग कुछ बेचेंगे कैसे, सर्विस कैसे बेचेंगे, राइट? इसीलिए वो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाते हैं ताकि आप उनसे ज्यादा कोर्सेज लें, ज्यादा उनसे क्लासेस लें, ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। ये आपको बस बेचा जाता है। अदरवाइज चीजें बहुत सिंपल हैं जो आपको जल्दी से सिखाई जा सकती हैं, पर जो नहीं सिखाया जा सकता वो है डिसिप्लिन, वो है पेशेंस। टाइम उसमें लगता है पर उसकी कोई बात नहीं करता है। सो ये लिखा हुआ है, ये कोट है, और ऐसे बहुत सारे और कोट्स हैं। मैं आपको एक और पढ़ के दिखाता हूँ जो मेरे को बड़ा मजेदार लगा था। सो ऑल एंड ऑल अ ग्रेट बुक। मैं आपको क्लिपिंग्स भी इधर ऐड कर दूंगा, कुछ कुछ फोटो जो मैंने ली थी बुक की, ताकि आप और बेटर समझ पाएं। ये वाला कोट बहुत मजेदार है। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा है, समझ लीजिए आप। इसमें लिखा है, इफ यू ओपन द फ्रीजर अगेन एंड अगेन टू चेक इफ द आइसक्रीम इज रेडी और नॉट, इट विल नेवर गेट रेडी। मतलब कि अगर बार बार जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो को खोल के देखते रहते हैं, मेरा स्टॉक बढ़ा के नहीं, बढ़ा के नहीं, बढ़ा के नहीं। आपको ये समझना है, अगर आपका स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आज नहीं तो कल। आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। जैसे आइसक्रीम अगर जमनी आपको मतलब चाहिए जमी हुई, तो आपको फ्रीजर में उसको रखने रहना पड़ेगा। अगर खोलते रहेंगे बार बार फ्रीजर को, तो वो आइसक्रीम जमेगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं, इफ यू ओपन द फ्रीजर अगेन एंड अगेन टू चेक द आइसक्रीम इज रेडी और नॉट, it will never get ready. And this is not just about ice creams. This can be about investing, trading or anything else in life. अगर बार बार उस प्रोसेस को आप डिस्टर्ब करेंगे, देखते रहेंगे बार बार, तो वो नई चीज आपकी जमेगी, नई बात बनेगी। इसलिए इसको छोड़िए, बस उसको वक्त दीजिए, काम अपना करते रहिए एंड वेट करिए पेशेंटली। बहुत अच्छी कोट्स है इसमें, बहुत अच्छी ऑल एंड ऑल बुक है। मैंने आपको एक क्विक समरी दी है, आपको क्लिपिंग्स में ऐड कर ही दूंगा एंड थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट। Go buy yours if you are interested in swing trading especially. I will see you in the next one. मिलते हैं जी. Do not forget to drop a like and subscribe for more. Bye bye.